टॉप 5 बेस्ट फोन अंडर 10,000। दोस्तों, अगर आप भी 10,000 रुपए के अंदर अपने लिए एक अच्छा खासा 5G स्मार्टफोन चाहते हैं, या फिर यूं कहें कि आपको एक अच्छा खासा ऑलराउंडर टाइप का स्मार्टफोन लेना है, तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो में हमने आपके लिए पिक किए ऐसे 5 स्मार्टफोन जहां पर ना केवल आपको अच्छी स्पेसिफिकेशन मिलेगी, बल्कि दमदार फीचर्स होंगे, साथ ही लंबे समय तक के अपडेट्स और आपको 5G का सपोर्ट भी मिलेगा। सो दोस्तों, ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है राम और गैजेट न्यूज हिंदी पे आप सभी का स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं इस लिस्ट को और बात करते हैं सबसे पहले यहाँ पर एक नॉन चाइनीज फोन यानी कि सैमसंग गैलेक्सी F06 5G की। बात करें इस फोन की तो ये फोन आपको पूरी तरह से प्लास्टिक बिल्ड पर ही देखने को मिलने वाला है। प्लास्टिक की फ्रेम, प्लास्टिक का बैक आपको देखने को मिलेगा और फ्रंट में आपको यहाँ पर नॉच देखने को मिल जाती है, जो कि थोड़ा सा आउटडेटेड लगता है, लेकिन इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। इसी के साथ में ये स्मार्टफोन 8 mm की थिकनेस और 191 ग्राम के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में आपको यहाँ पर फोन से कोई शिकायत नहीं आने वाली, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.7 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस रिजोल्यूशन वाली PLS LCD पैनल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर IPS नहीं दिया गया। अगर IPS पैनल होता तो और ज्यादा मजा आता, पर इसके अलावा भी आपको यहाँ पर कलर्स वगैरह में कोई इशू देखने को नहीं मिलने वाले, या फिर यूं कहें कि डिस्प्ले से आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आएगी। साथ ही साथ आपको यहाँ पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा और 800 नीट्स तक की ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की आपको यहाँ पर कोई खास इशू देखने को नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर हम बात करें रिफ्रेश रेट की, तो दोस्तों आज के समय पर यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ 60 हर्ट्ज की रिफ्रेश रेट देखने को मिलती है। साथ ही 120 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट का सपोर्ट देखने को मिलता है। सो ओवरऑल देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी यहाँ पर और अच्छी हो सकती थी, हालांकि यहाँ पर आपको इसी से काम चलाना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास मिलेंगे। मेन कैमरा 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का एक डेप्थ सेंसर लगा हुआ है। वहीं पर फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज वगैरह भी अच्छी आ जाती हैं। वहीं पर अगर हम बात करें वीडियो आउटपुट की, तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 60 FPS, जो कि काफी अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं यहाँ पर फोन के प्रोसेसर की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6 nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का चिपसेट। और दोस्तों ये चिपसेट हमें काफी सारे स्मार्टफोन्स के अंदर देखने को मिल चुका है। काफी स्टेबल है, काफी अच्छी परफॉर्मेंस भी निकाल कर देता है। लेकिन अगर हम बात करें इस स्मार्टफोन की, तो ये स्मार्टफोन ऑन पर लगभग 4 लाख के आसपास स्कोर कर जाता है, जिसका मतलब आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी काफी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और eMMC 5.1 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। सो प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में आपको मिलती है 5000 mAh की बैटरी, जो कि 25 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन बॉक्स के अंदर आपको सिर्फ और सिर्फ डेटा केबल ही देखने को मिलेगी, जो कि C2C टाइप की आती है। आपको एडेप्टर अलग से परचेस करना होगा। रही बात चार्जिंग पोर्ट की, तो आपको टाइप C की पोर्ट देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल बैटरी मॉडल यहाँ पर आपको ठीक देखने को मिल जाता है और अगर आप एक नॉर्मल यूजर है तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर कुछ एडवांस फीचर्स की। तो इस फोन के अंदर आपको मिल जाता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल बॉटम फायरिंग स्पीकर्स, साथ ही हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन मिलेगा। तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर यूजर इंटरफेस की, तो दोस्तों ये स्मार्टफोन लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पर आपको देखने को मिलता है, जहां पर ये स्मार्टफोन आता है सैमसंग के गैलेक्सी One UI 7.0 कोर एडिशन पर, जो कि काफी अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 4 साल के मेजर अपडेट और 4 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिलेंगे, जो कि देखा जाए तो काफी अच्छी बात है। रही बात 5G बैंड्स की, तो यहाँ पर आपको 12 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर भी आपको कोई इशू देखने को नहीं मिलेंगे। सो ओवरऑल देखा जाए तो सैमसंग की तरफ से आने वाला एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप एक ऐसा फोन ढूंढ रहे हैं जो कि सैमसंग की तरफ से हो, जहां पर आपको लॉन्ग टर्म के अपडेट्स मिले और अच्छी खासी परफॉर्मेंस भी हो, साथ ही 5G का सपोर्ट हो, तो आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए नॉर्मली आपको देंगे 9,999 रुपए, लेकिन बैंक ऑफर्स के साथ में इजीली ये स्मार्टफोन आपको 9,000 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। सो अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों बात कर पर हमने रखा हुआ है इनफिनिक्स का हॉट 50 5G। बात की जाए फोन की, तो ये स्मार्टफोन आपको डिजाइन और लुक के मामले में तो काफी अच्छा देखने को मिल ही जाता है। साथ ही साथ स्मार्टफोन के बैक साइड में आपको PMMA मटेरियल दिया गया है, जो कि प्लास्टिक से थोड़ा सा बेटर होता है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी भी फोन की काफी अच्छी है और इसी के साथ में ये फोन 7.8 mm की थिकनेस और 185 ग्राम्स के साथ में आता है। सो इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है।
और इसी के साथ साथ आपको यहाँ पर IP54 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन भी मिल जाएगा। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी फोन की यहाँ पर अच्छी है और डिजाइन में भी फोन यहाँ पर काफी अच्छा दिखता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलती है 6.78 इंचेस की एक HD प्लस IPS LCD पैनल और पॉसिबली आपको यहाँ पर NEC का प्रोटेक्शन दिया गया है और साथ ही साथ 500 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस मिल जाती है। तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी शिकायत नहीं आएगी, हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करें गेमिंग की तो 120 हर्ट्ज तक की आपको यहाँ पर हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी डिसेंट मिलती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 3 कैमरास देखने को मिल रहे होंगे, बट काम का यहाँ पर सिर्फ एक ही सेंसर है और वो है मेन कैमरा, जो कि आपको मिलता है 48 मेगापिक्सल का। और ये सेंसर है यहाँ पर सोनी का IMX 582। साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा और तीसरा यहाँ पर एक AI लेंस है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। अच्छी बात यह है कि फ्रंट और बैक दोनों ही साइड आपको यहाँ पर LED फ्लैश का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा। और रही बात कैमरा आउटपुट की, तो दोस्तों इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो आपको यहाँ पर कैमरा आउटपुट भी डिसेंट देखने को मिल जाते हैं। साथ ही आपको यहाँ पर कैमरा एप्लीकेशन में ढेरों सारे मोड्स और फीचर्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। रही बात वीडियो आउटपुट की, तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम 2K तक की वीडियो को रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर आपको मिलता है 6nm बेस MediaTek Dimensity 6300 का 5G चिपसेट और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली काफी ज्यादा पावरफुल चिपसेट है। जी हाँ दोस्तों, ऑन पर ये स्मार्टफोन लगभग 4,27,000 के आसपास स्कोर कर जाता है। साथ ही गेमिंग के लिए आपको यहाँ पर मिलता है ARM Mali G57 MC2 का 2 कोर का GPU, जो कि आपको मीडियम सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग कराने में भी कैपेबल है। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको देखने को मिल जाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों यहाँ पर इन्फिनिक्स ने यह भी दावा किया है कि 5 साल तक आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत देखने को नहीं मिलेगी। सो देखा जाए तो ये भी काफी अच्छी बात है। सो ओवरऑल इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से आपको यहाँ पर परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी लगी हुई है, जो कि 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करती है। लेकिन दोस्तों चार्जिंग के लिए आपको यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 10 वोल्ट का चार्जर ही बॉक्स के अंदर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप C वाली पोर्ट देखने को मिल जाती है। और अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप भी काफी आराम से मिल जाएगा। और रही बात एडवांस फीचर्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक, सिंगल मोनो स्पीकर्स के साथ में आपको यहाँ पर काम चलाना पड़ेगा, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको यहाँ पर डिसेंट मिल जाएगी। रही बात कार्ड ऑप्शन की, दोस्तों तो यहाँ पर आपको हाइब्रिड कार्ड का स्लॉट मिल जाएगा, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आता है Android 14 पर। हालांकि आपको यहाँ पर Android 15 का सपोर्ट देखने को मिलेगा या नहीं, ये तो अभी तक कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन आपको यहाँ पर 2 साल तक के सिक्योरिटी पैचेस जरूर देखने को मिलेंगे। और साथ ही मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि स्मार्टफोन का जो OS है ये पहले से काफी ज्यादा क्लीन हो चुका है और काफी स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने को मिलेगा। रही बात 5G बैंड की, दोस्तों ये स्मार्टफोन अप टू 10 5G बैंड को सपोर्ट करता है, तो ये भी अच्छी बात है। और रही बात प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। बट अगर आप बैंक ऑफर्स लगाते हैं तो ये स्मार्टफोन इजीली आपको 8,500 रुपए की कीमत पर मिल जाएगा। और इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखेंगे तो डेफिनेटली एक अच्छी डील है। अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है Redmi का 14C 5G। वैसे दोस्तों देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको बजट रेंज के अंदर ही मिल जाता है, और अच्छी बात यह है कि ये स्मार्टफोन आपको पूरी तरह से ग्लास बिल्ड पर देखने को मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में भी आपको यहाँ पर ग्लास बिल्ड का सपोर्ट दिया गया है और साथ ही साथ काफी यूनिक लुक भी देखने को मिल जाता है। इन सभी के अलावा ये फोन 8.2 मिलीमीटर की थिकनेस और 205 ग्राम के वेट के साथ में आता है, यानी हल्का सा बल्कि है, लेकिन फिर भी इन हैंड फील में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। साथ ही साथ आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्के फुल्के वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है। सो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.8 इंचेस की एक बड़ी सी HD प्लस IPS LCD पैनल। हालांकि अगर आप बिजल्स पर ध्यान देंगे तो आपको यहाँ पर बिजल्स थोड़े से बड़े देखने को मिलने वाले, जो कि प्राइस पॉइंट के हिसाब से ठीक है। साथ ही साथ कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास का आपको यहाँ पर प्रोटेक्शन देखने को मिल जाएगा। साथ ही साथ 600 नीट्स तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर में आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। हालांकि आउटडोर में विजिबिलिटी आपको थोड़ी मोड़ी कम देखने को मिल सकती है। वैसे आपको बता दूं कि यहाँ पर वाइड वाइन L1 का सपोर्ट दिया गया है, तो ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीम करने में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। साथ ही साथ गेमिंग के लिए 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैंपलिंग रेट आपको देखने को मिल जाएगी। सो ओवरऑल देखा जाए तो प्राइस पॉइंट के अंदर डिस्प्ले ठीक है, हालांकि यहाँ पर पंच होल होता तो और ज्यादा मजा आता।
चलिए बात करते हैं फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर सिर्फ 2 कैमरास देखने को मिलेंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही में आपको यहाँ पर एक डेप्थ सेंसर देखने को मिल जाएगा। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में आपको मिलता है 8 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और आउटपुट भी आपको यहाँ पर ठीक ठाक ही मिलते हैं, बहुत ज्यादा एक्सपेक्ट मत कीजिएगा। वहीं पर अगर हम वीडियो रिकॉर्डिंग की बात करें तो फ्रंट और बैक कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल एचडी की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की। तो बैक साइड में 5160 mAh की बैटरी लगी हुई है और साथ ही साथ ये फोन 18 वोट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर आपको 33 वोट का चार्जर देखने को मिलेगा। साथ ही चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाती है। तो अगर आप एक नॉर्मल यूजर हैं तो आपको यहाँ पर एक दिन का बैकअप काफी आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि दोस्तों इस फोन के अंदर आपको मिलता है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट। अगर आपको याद होगा तो यही चिपसेट हमें Redmi के 12 5G स्मार्टफोन के अंदर भी देखने को मिला था। अच्छा चिपसेट है और AnTuTu पर लगभग 4.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। सो डेली परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं देता। साथ ही साथ आप यहाँ पर मीडियम लेवल की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। इन सभी के अलावा LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस में आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली है। बजट के हिसाब से आपको यहाँ पर एक अच्छा चिपसेट देखने को मिल जाता है। वहीं पर अगर हम बात करें कुछ एडवांस फीचर्स की तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5mm का जैक दिया गया है जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर ट्रिपल कार्ड का स्लॉट देखने को मिल जाएगा। सो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर UI की तो ये स्मार्टफोन Android 14 पर लॉन्च किया गया है, जहाँ पर आपको मिलता है HyperOS का सपोर्ट। हालांकि प्री इंस्टॉल्ड एप्स हैं जिसे आप अनस्टॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 2 साल की मेजर अपडेट यानी कि Android 15 और 16 का अपडेट देखने को मिल जाएगा और इसके अलावा आपको यहाँ पर 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस भी देखने को मिल जाएंगे, जो कि अच्छी बात है। और रही बात 5G बैंड्स की तो यहाँ पर आपको अप टू 7 5G बैंड्स का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। फिर चाहे वो जियो का सिम हो या एयरटेल का, ये दोनों को ही सपोर्ट करता है, तो ये अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात करें ओवरऑल फोन की तो ये स्मार्टफोन एक डिसेंट सा फोन है। अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस वगैरह चाहते हैं और रेडमी की तरफ से स्मार्टफोन लेना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप इस फोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की तो 4 और 64 के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। सो अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ डेफिनेटली जा सकते हैं। वैसे स्मार्टफोन का 4 और 64 वाला वेरिएंट आपको मिल जाता है 10,499 रुपए की कीमत पर। तो आप चाहें तो इनमें से कोई भी वेरिएंट यहाँ पर चेकआउट कर। तो चलिए दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की और यहाँ पर हमने रखा हुआ है मोटोरोला की तरफ से लेटेस्ट लॉन्च मोटो का G35। बात की जाए फोन की दोस्तों तो ये स्मार्टफोन आपको बहुत ही प्रीमियम बिल्ड के साथ में मिलता है। जी हाँ दोस्तों, बैक साइड में आपको इको लेदर का सपोर्ट दिया गया है, जो कि इस प्राइस पॉइंट के हिसाब से देखा जाए तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ स्मार्टफोन की थिकनेस है 7.8 mm और फोन आता है यहाँ पर 188 ग्राम्स के साथ में। सो देखा जाए तो लाइट वेट फोन है और इन हैंड फीलिंग में भी फोन काफी अच्छा रहता है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर IP52 की रेटिंग देखने को मिल जाती है, तो हल्की फुल्की वाटर और डस्ट का प्रोटेक्शन आपको यहाँ पर दिया गया है, जो की अच्छी बात है। सो फोन की बिल्ड क्वालिटी काफी अच्छी है और डिजाइन भी आपको यहाँ पर काफी अच्छा देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें फोन के डिस्प्ले की तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.72 इंचेस की एक बड़ी सी फुल HD प्लस वाली LTPS पैनल। साथ ही कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का आपको यहाँ पर सपोर्ट देखने को मिल जाता है, जो कि काफी अच्छी बात है। इन सभी के अलावा HDR10 का सर्टिफिकेशन भी आपको देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ आपको यहाँ पर 1000 निट्स तक की पीक ब्राइटनेस देखने को मिल जाती है। तो दोस्तों इंडोर और आउटडोर में विजिबिलिटी की भी आपको यहाँ पर कोई शिकायत नहीं आने वाली। वैसे अगर हम बात करें गेमिंग की तो आपको यहाँ पर 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाती है। सो ओवरऑल देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर काफी बढ़िया डिस्प्ले आपको यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर आपको डिस्प्ले से कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के कैमरास की। तो बैक साइड में आपको यहाँ पर 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का, जो कि आता है f1.8 अपर्चर के साथ में। साथ ही साथ आपको यहाँ पर 8 मेगापिक्सल का एक अल्ट्रा वाइड लेंस दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। इसी के साथ में अगर हम बात करें फ्रंट की तो फ्रंट में आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। हालांकि दोस्तों फोन का कैमरा सेटअप काफी अच्छा है। इसी के साथ में आपको डे लाइट में फोटोज में भी कोई शिकायत नहीं आती है। वैसे आपको यहाँ पर डिफरेंट मोड्स का सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। और अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की तो बैक कैमरा से आप यहाँ पर इस प्राइस पॉइंट के अंदर 4K तक की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS, जो कि बहुत ही कमाल की बात है। सो प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो कैमरा से भी आपको यहाँ पर कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। लेकिन अगर हम बात करें फोन के चिपसेट की तो दोस्तों इस फोन के अंदर लगा हुआ है 6nm बेस यूनिसॉक का T760 का चिपसेट। हालांकि दोस्तों ये 5G चिपसेट है, लेकिन यहाँ पर अधिकांश लोगों को यूनिसॉक के चिपसेट पसंद नहीं आते। लेकिन अगर हम बात करें इस चिपसेट की तो दोस्तों ये स्मार्टफोन AnTuTu पर लगभग 4,60,000 के आसपास स्कोर कर जाता है, जो कि इस प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्कोर है। सो आपको डेली परफॉर्मेंस में कोई भी शिकायत नहीं आने वाली। और हाँ, आप यहाँ पर स्मूथ सेटिंग पर 40 FPS तक की गेमिंग भी इजीली कर सकते हैं। वैसे इस फोन के अंदर आपको LPDDR4X की रैम और UFS 2.2 का स्टोरेज भी देखने को मिल जाएगा। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉड्यूल फोन का यहाँ पर अच्छा है। सो यहाँ पर भी आपको कोई खास दिक्कत नहीं आने वाली। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन के पावर हाउस की।
तो बैक साइड में 5000 mAh की बैटरी दी गई है। फोन 18 वोल्ट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है। चार्जर बॉक्स के अंदर और चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी आपको देखने को मिल जाएगी, तो ये अच्छी बात है। चलिए अब बात कर लेते कुछ यहाँ पर एडवांस फीचर्स की। तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही आपको यहाँ पर स्टीरियो स्पीकर्स देखने को मिल जाते हैं, जहाँ पर डॉल्बी एटमॉस का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। और यकीन मानिए दोस्तों, ऑडियो क्वालिटी सच में काफी अच्छी है। इसी के साथ में आपको यहाँ पर मिलता है हाइब्रिड कार्ड का ऑप्शन, तो आप यहाँ पर एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन एंड्रॉइड 14 पर लॉन्च किया गया है। साथ ही आपको यहाँ पर क्लीन यूआई देखने को मिलेगा और 1 साल का मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर हम बात करें 5G बैंड्स की, तो दोस्तों यहाँ पर आपको सभी 5G बैंड्स देखने को मिल जाएंगे, तो इसमें भी आपको कोई शिकायत नहीं आने वाली। इतना ही नहीं, आपको यहाँ पर कैरियर एग्रीगेशन और VoNR का सपोर्ट देखने को मिल जाता है, यानी कि आपको यहाँ पर ट्रू 5G का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 4GB रैम और 128GB स्टोरेज के लिए आपको देने होंगे 9,999 रुपए। और देखा जाए तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर डेफिनेटली एक अच्छा खासा ऑलराउंडर पैकेज है, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं लिस्ट के अगले फोन की, और यहाँ पर हमने रखा हुआ है पोको का M6 Plus 5G। बात करें इस फोन की, तो ये फोन आपको प्लास्टिक बिल्ड पर ही मिलता है। हालांकि आपको यहाँ पर बैक में ग्लास का सपोर्ट दिया गया है। साथ ही IP53 की रेटिंग मिल जाती है, यानी हल्के फुल्के वाटर डस्ट का प्रोटेक्शन मिल जाएगा। और इन सभी के अलावा 8.3 mm की थिकनेस और 205 ग्राम वेट के साथ में आता है, तो इन हैंड फीलिंग में भी फोन अच्छा रहता है। चलिए अब बात करते हैं फोन के डिस्प्ले की। तो इस फोन के अंदर लगी हुई 6.79 इंचेस की एक फुल HD प्लस वाली IPS LCD पैनल, जहां पर आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोटेक्शन मिलता है। साथ ही 550 नीट तक की पीक ब्राइटनेस दी गई है, तो इंडोर में तो आपको कोई शिकायत नहीं आएगी। हालांकि आउटडोर में आपको थोड़ी मोड़ी विजिबिलिटी की शिकायत देखने को मिल सकती है। साथ ही साथ 120 हर्ट्ज तक की हाई रिफ्रेश रेट और 240 हर्ट्ज की आपको यहाँ पर टच सैंपलिंग रेट मिल जाती है। सो ओवरऑल देखेंगे तो प्राइस पॉइंट के अंदर आपको डिस्प्ले क्वालिटी ठीक मिलती है। बात करें फोन के कैमरास की, तो बैक साइड में आपको 2 कैमरास देखने को मिल जाएंगे। मेन कैमरा है 108 मेगापिक्सल का, जो कि f1.8 अपर्चर के साथ में आता है, और साथ ही में 2 मेगापिक्सल का आपको यहाँ पर एक मैक्रो सेंसर दिया गया है। फ्रंट की बात करें तो फ्रंट में लगा हुआ है 13 मेगापिक्सल का सेल्फी स्नैपर। कैमरा सेटअप फोन का ठीक है और डे लाइट में फोटोज भी अच्छी निकल कर आ जाती हैं। साथ ही साथ आपको ढेरों सारे मोड्स वगैरह भी देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें वीडियो रिकॉर्डिंग ऑप्शंस की, तो फ्रंट और बैक दोनों ही कैमरा से आप यहाँ पर मैक्सिमम फुल HD की वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे अप टू 30 FPS। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अब यहाँ पर फोन की परफॉर्मेंस की। तो इस फोन के अंदर लगा हुआ है 4nm बेस Qualcomm Snapdragon 4 Generation 2 का चिपसेट, या जिसे आप एक्सेलरेटेड वर्जन भी कह सकते हैं। और यहाँ पर आपको गेमिंग के लिए मिलता है Adreno 613 का GPU। तो देखा जाए तो चिपसेट यहाँ पर काफी अच्छा है और ऑनसेटू पर लगभग 5.5 लाख के आसपास स्कोर भी कर जाता है। तो देखा जाए तो ये स्मार्टफोन आपको मीडियम लेवल की सेटिंग पर काफी अच्छी गेमिंग भी कराने में कैपेबल है। और साथ ही साथ LPDDR4S की रैम और UFS 2.2 का आपको यहाँ पर स्टोरेज दिया गया है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस मॉडल फोन का यहाँ पर अच्छा मिल जाता है, आपको परफॉर्मेंस में कोई शिकायत नहीं आएगी। इन सभी के अलावा अगर हम बात करें फोन के पावर हाउस की, तो बैक साइड में 5030 mAh की बैटरी लगी हुई है। साथ ही 33 वॉट चार्जिंग का सपोर्ट मिल जाता है। चार्जर बॉक्स के अंदर चार्जिंग के लिए टाइप सी वाली पोर्ट भी दी गई है। और वहीं पर अगर हम कुछ एडवांस फीचर्स की बात करें, तो यहाँ पर आपको मिलता है एक साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 3.5 mm का जैक दिया गया है, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपको यहाँ पर एक सिंगल मोनो स्पीकर देखने को मिलते हैं, जिसकी ऑडियो क्वालिटी आपको डिसेंट मिलती है। इन सभी के अलावा आपको यहाँ पर हाइब्रिड स्लॉट देखने को मिलेगा, तो यहाँ पर आप एक साथ में 2 5G सिम या फिर एक 5G सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हैं। रही बात यूजर इंटरफेस की, तो ये स्मार्टफोन लॉन्च किया गया है एंड्रॉइड 14 बेस्ड हाइपर OS पर। हालांकि आपको यहाँ पर 2 साल के मेजर अपडेट और 3 साल के सिक्योरिटी पैचेस देखने को मिल जाएंगे, तो ये अच्छी बात है। और साथ ही साथ ये स्मार्टफोन अप टू 7 5G बैंड को सपोर्ट करता है। सो ओवरऑल देखेंगे तो इस प्राइस पॉइंट के अंदर एक डिसेंट सा ऑप्शन है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ देख सकते हैं। बात कर ले प्राइसिंग की, तो 6 और 128 के लिए आपको देने होंगे 12,999। गाइस इस सेल में ये स्मार्टफोन बैंक ऑफर्स के साथ में आपको मिलने वाला है सिर्फ और सिर्फ 10,499 रुपए की कीमत पर। और प्राइस पॉइंट के अंदर देखा जाए तो डेफिनेटली काफी कमाल का पैकेज है, अगर आप चाहें तो स्मार्टफोन की तरफ जा सकते हैं। सभी के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, तो जरूर देख लीजिएगा। और उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आएगी, तो लाइक और शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब और घंटी बटन को जरूर दबा दीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।